अब 6 परिवार आत्महत्या कर लेते हैं। केदारलाल गुप्ता जी उन्हीं के गांव आए हुए हैं। उनके मात्र एक सुपुत्र जिनका नाम अमित गुप्ता है मेरे साथ हैं। हम जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा समय क्यों आया कि एक साथ छः छः परिवार का दिमाग डाइवर्ट होना और सुसाइड करना। क्या लगता है इस जिस तरह से घटना घटा है, इस घटना के बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, ये जो घटना है ना, मेरे जो पापा थे वो बहुत हिम्मत वाले थे। इस छोटी सी मैटर को पापा इतना सीरियस लिए हैं, ये हम लोगों को शेयर उन्होंने नहीं किया था। और दूसरी बात, हम लोगों से बात तो हो रही थी कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद उस दिन भी बात हुई थी मेरी मेरी मेरा जो भाई था, और जस्ट 10-11 बजे सुबह में भी पापा से भी बात हुआ था, लेकिन उनका बताए थे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो उतना बात जिस दिन नहीं। सुसाइड किए उस दिन बात हुआ? उसी दिन का बात बता रहा हूँ, पहले तो होती थी। तो मेरा भाई जो था, मैंने कॉल किया था खुद 8 बजे के समथिंग। तो उसने मैं पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोला कुछ नहीं भैया बैठे हैं, क्योंकि दुकान बंद था तो बैठा था। तो मैं बोला खाना पीना सब चीज़ हो गया, तो बोला हाँ हो गया। हम बोले कोई दिक्कत तो नहीं, तो बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले मम्मी से बात कराओ, तो बोली मम्मी सब सो गए हैं, कल बात करेगी। उसके बाद 5 मिनट इतना देरी में लगा मुझे बात करने में, खाना पीना सबके पूछने, उसके बाद रख दिया। फिर मेरे को दीदी का कॉल आया, समथिंग 9, साढ़े 9 या 10 बज रहा होगा, टाइम नहीं देखा मैं। और जैसे ही कॉल आया कि घर पे कोई नहीं है, लाइट वाइट भी नहीं जल रहा है, पूरा अंधेरा है, तो मैं बोला दीदी ऐसा करो, बगल में किसी का नंबर मेरे पास नहीं था नंबर, तो मैं दीदी को बोला कि जल्दी से किसी को नंबर करो। वहाँ पे एक दोस्त भी रहता था रवि नाम का, तो मैंने दीदी को बोला कि दी रवि का नंबर है तो तुम कॉल करके पूछो उससे, तो उस वही कुछ बताएगा। तो वो बोला ताला लगा हुआ है। तो फिर हम दीदी को बोले अब कैसे इतना पता करो कि पापा हैं कहाँ पे, तभी तो किसी को भेजेंगे। तो जैसे तैसे दीदी पता करी, तो फिर पता चला सोबिया के पास एक मज़ार है, सब लोग वहीं पे हैं। और जब तक दीदी को पता चला था, मेरी जो एक बहन थी शबनम, उनकी डेथ हो चुकी थी, प्रिंस और मम्मी का भी हो गया था। जब ये मुझे बोली, तब फिर मेरा एक दोस्त है छोटू नाम का, पुरानी बाज़ार में रहता है नवादा में ही, उनको मैं बोला, वो अपना गाड़ी लेके स्कूटी लेके पुलिस वाले के साथ या कैसे गए होंगे, लेकिन वो पहुँचे वहाँ पे प्रेस प्रेस के साथ, एक प्रेस है सन्नी उनके साथ। जब तक 2 लोगों की डेथ हो गई थी, फिर पुलिस वुलिस अपना, पहले तो सब लोग अपना काम किया, वीडियो बनाया, ये वो जो उन लोगों को लगा किया, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, चाहे सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है। अब मैं कैसे कह दूं, अब उनका जो प्रोसेस था वो कर रहे थे, तो वो अपना पहले अपना काम किया, उसके बाद जा कर के ले गए। अगर हो सकता है पहले लेके जाते तो हो सकता है मेरे पापा बच जाते, भाई बहन बच जाते। 2 लोग तो मर गए थे तो उसका कहना ही नहीं है, लेकिन जो था मुझसे तो उम्मीद लगाते ना। और फिर रही अमित मेरी जी, छोटी बहन। आप बताइए कि घर से 2 किलोमीटर दूर मजार पे ऐसा क्या है जो आना जाना उनका लगा रहता था कि ऐसा कोई लगाव था? मजार पे क्यों सुसाइड की? हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना हर चीज़ का, जैसे पापा हर चीज़ में पूजा करते हैं, हम भी बहुत बार गए हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों को मानते हैं? हाँ, पूजा पाठ हम लोग, ऐसा कोई विरोधी नहीं है धर्म से जो हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग पूरा खानदानी से करते आ रहे हैं पूजा उन हम लोगों का। हम लोग ये सब चीज़ बात नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती ले गया होगा या क्या कर रहे होंगे, हम रहते तभी तो बताते। दूसरी बात, वहाँ अच्छा, जाके आपका शादी कब हुआ है? मैं तो लव मैरिज किया था 1 साल पहले, इसलिए बात आपका नहीं शादी होती के लेके भी पिताजी डिप्रेशन में थे? है। नहीं, मेरे से नाराज़ थे, बात नहीं होती थी, तो मैं भी बात नहीं करता था, हो कोई सकता भी है फैमिली से बात नहीं होता था? नहीं, कुछ दिन तक तो नहीं हुआ। जैसा कि आपके बारे में आरोप है एक, कि जब आपका शादी हुआ था तो पापा आपके पक्ष में नहीं थे, तो उस समय थे मेरे से वो उस बात समय नहीं आप करते थे। पापा से कुछ पैसे लेके गए थे यहाँ से? नहीं, पैसा लेके नहीं गया हूँ मैं शुरू से पैसा लेके नहीं गया हूँ, कौन बोला ये सिर्फ बात। आप शादी कर किए लव मैरिज, इसके लिए वो खपा थे? हाँ, नाराज थे, दुकान छोड़ के चल गए थे अपने मन से, शादी क्यों, कोई भी बाप रहेगा गुस्सा होगा। हम कभी बताए थे कि मेरे पास इतना कर्ज है? नहीं, इस चीज़ के बारे में मुझे क्या, किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन कर्ज होगा तभी ऐसे ही हुआ होगा, बिना कर्ज का वो थोड़ी कोई आदमी सुसाइड करेगा, टॉर्चर किया होगा कोई। कितना का अरेस्टिंग हुआ है अभी तक? मैं न्यूज़ में देखा हूँ तो 2 लोगों का लिखा हुआ है, और बाकी का नहीं पता किस बात हुआ है आपको? मुझे किसी से बात नहीं। सांसद चंदन से बात हुआ? नहीं हुआ। कब हुआ था? हाँ, वहाँ पे जो हुआ था, हाँ हुआ था। चंदन से बात हुआ है आप?
बिल्कुल इनका हुआ है, इनके चाचा का हुआ है। नहीं, इसीलिए मैं नहीं बता सकता, पहचानूंगा तब ना बताऊंगा कौन कौन थे। कुछ आश्वासन मिला है सांसद के द्वारा? पूरी आश्वासन मिला, हर तरह का मुआवजा। अभी उन्हीं का फ़ोन आया था, अभी जस्ट वो हमसे लेके गए हैं सारा इनका डिटेल्स, नाम और ऐसा कोई बात नहीं, इनके तरफ से जितना बन रहा है, जब से इनको पता चला है ना, तब से हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं। आप इसी गांव के? हाँ, मिनी के गांव के। कैसे क्या घटना हुआ जब उस साक्षी नाम की जो एक लड़की का बार बार चर्चा हो रहा है, जिस तरह से सरकार के तमाम यहाँ नेता आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सिस्टम जो बिहार का गड़बड़ाया हुआ है, अगर स्वास्थ्य सिस्टम बिहार में रहता दिल्ली जैसा, तो क्या साक्षी को नहीं बजाया जा सकता था? बिल्कुल, क्योंकि 14 घंटा तक उसका सांस चला, सांस ही नहीं, मतलब वो क्रिटिकल स्थिति से नहीं थी, पूरा फिट थी। उनको न पावा पूरी गई, और ऐसा घटना हम लोग तो सोचे उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 14 घंटा जो जिसका सांस चल रहा है, और नवादा में उस तरह से इलाज नहीं भी होते, वो फिट थी। अगर उसका सही तरीके से इलाज होता, वो जाती ही नहीं, कुछ होता ही नहीं उसका। पावापुरी भेजा गया और वहाँ पे अभी तक कुछ आर्थिक मदद दिया गया अमित को? नहीं, कोई अभी आर्थिक मदद नहीं है। तो और दूसरी बात है कि अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और जब ये रन कर रही थी पूरी नेशनल न्यूज़ पे, उस टाइम हम लोग पूरी परिवार और हम, मतलब पूरी मिला के 10-12 लोग सिर्फ वहाँ पे थे, और कोई वहाँ पे घटनास्थल पे कोई भी नहीं पहुँचे। संज्ञान में एक माननीय चंदन सिंह 3 बार फ़ोन किए थे कि आप उसको देखिए, और हमारे बजरंग दल के लोग थे, जितेंद्र प्रताप जीतू थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, हम लोग के साथ थे, कैलाश विश्वकर्मा जी। इन्हीं लोग के सहयोग से हम लोग आगे बढ़े हैं, और पूरी तमाम जनप्रतिनिधि इसको संज्ञान नहीं लेते हुए, क्योंकि हम लोग 24 घंटा तक नवादा में रहे, 8-9 घंटा अस्पताल में बिताए, कोई इसका हाल चाल तक नहीं लेने आया। यही सबसे बड़ी दुख होता है कि इतनी बड़ी आबादी में हम वहाँ पे 10 आदमी नहीं पहुँचता है, ये सबसे बड़ी दर्दनाक बात है। जो केदारनाथ जी एक सुसाइड लिख के गए हैं, उसमें क्या पैसा का कोई जिक्र है? कितना पैसा मेरे पे कर्ज था? वो अब ये क्लियर नहीं किए हैं, वो बताए हैं, एक विजुअल में वीडियो है उनका, जाते वक्त वो जब वो प्रशासन ने बनाया था तो बताए थे कि 10 ज़्यादा नहीं, 10-12 लाख का है। तो वो 10-12 लाख एक बार छोड़ू लिए होंगे, कोई देगा भी नहीं, क्यों देगा भाई जिनके पास यहाँ कुछ पे है। क्वेश्चन उठता है कि 10-12 लाख के चलते 5-5 सदस्य एक साथ सुसाइड कर लेना, कहीं ना कहीं इसमें लगता है कुछ और पेच फंसा हुआ है। कोई पेच नहीं है इसमें, जहाँ कोई संदेह नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली को सरवाइव करना, 9 परिवार के साथ, जिनका खेत है, ज़मीन है, वो गांव में चला नहीं पाते हैं, उसके बाद वो नवादा में रह के 30 साल रहना, इस घर, ये छोटे से घर में 5 पार्टनर हैं, वो 5 भाई हैं, 5 भाई, उनका 2-2 फीट पड़ता है, उसके बाद वो सरवाइव कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग से बहुत मजबूत थे, कहीं ना कहीं उनमें ये था। और ये बेकार की बातें हैं कि वो हैं, ये हैं, ये सब कोई बात नहीं। उनके साथ कर्ज था, और कर्ज से लोग प्रताड़ित किया, प्रताड़ित होकर उनको मतलब सहा नहीं गया, और वो ये कदम उठा। केदारनाथ जी के जो एक अमित नाम के लड़के हैं, उनको क्या सूदखोरों की तरफ से कोई धमकी वगैरह भी मिला है? नहीं, इनको ये तो निकल गए थे ना, ये चले गए थे, शादी कर लिए थे। ये देहांत के बाद? नहीं, देहांत के बाद अभी किसी का इस गांव में कोई नहीं आ सकते हैं, इस गांव में। लेकिन हम चाहे, नवादा में आप लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे थे? नवादा में घर भी नहीं था, किराए के मकान में ही रह रहे थे। और मज़ार की रही बात, लोग मज़ार पे अलग अलग सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके मकान में रह रहे थे, तो मकान मालिक इनको रिबेट देते थे। अपने ही पूरी बच्चे के साथ, इनका बच्चा 10:41 में पूरी फेसबुक पर स्टेटस लगाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आई लव फैमिली, ये सब पूरी तमाम सारी चीज़ें। मज़ार में कुछ गलत तरह के, गलत तत्व के, गलत विचारधारा चल रहा है, लेकिन ये पूरी परिवार मंतव से, मतलब जहरीले तो कोई पदार्थ। जाति धर्म से मतलब नहीं? जाति धर्म ऐसा नहीं है कि मतलब वो जाति धर्म, ये सब कुछ नहीं है इनमें। सभी को मानने वाले लोग थे। सब तरह का धर्म मानते हैं, और हिंदू धर्म में ही कहा जाता है सर्वधर्मी होता है। सनातन धर्म सभी धर्मों को मानने वाला ही सनातन धर्म कहलाता है। चलिए, आपको हम दिखाने के प्रयास किए, केदार लाल गुप्ता जी के घर आए हुए हैं। हम दिखाएंगे कि देखिए यही इनका घर है। एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और करीब 12-13 लाख रुपया का सूदखोरों के तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, पैसा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसी के डिप्रेशन में आके उन्होंने एक साथ 3 बच्चे के साथ
पत्नी के साथ, एक बेटे के साथ सुसाइड करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ सामान भी रखा हुआ है, कारीगर का भी शायद काम करते थे। ये एक छोटा सा घर है, इसी में ये अपना फैमिली के साथ रहते थे। ऐसे तो गांव में आना जाना उनको बहुत कम था, नवादा में ही रहते थे, लेकिन हम दिखाने की अगर प्रयास करेंगे तो यही इनका घर है। इसी में रहते थे, सब परिवार को लेकर रहते थे। फल मंडी में अपना दुकान था इनका, उसी से गुजर बरस कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से सूदखोरों के द्वारा इन पे दबाव बनाया गया, क्रश किया गया, जिस तरह से इनको धमकी दिया गया, इसी का नतीजा रहा कि केदारलाल गुप्ता जी डिप्रेशन में आए और उन्होंने एक एक कर 6 परिवार एक साथ पॉइजन खा के आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद भी नवादा के जनप्रतिनिधि, चाहे नवादा के सांसद, अभी तक पीड़ित मिलने के लिए नहीं आते हैं। इस सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सांसद चंदन सिंह जी, आपसे यहाँ की पब्लिक आपका इंतजार कर रही है, आप आए और यहाँ के पब्लिक और केदारलाल गुप्ता जी के फैमिली से आप मिले। थैंक यू, धन्यवाद।